So students, let us start a new topic under periodic classification of elements. It means elements को क्लासिफाई करने में किस किस साइंटिस्ट का क्या रोल रहा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. सो इसमें एक जो बहुत ही फेमस और मेन नेम आता है, इट इज़ ऑफ मेंडलीव. वो किसका है? मेंडलीव का. ये जो मेंडलीव नाम से साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और किस टाइप से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. सो अवर टॉपिक इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. न्यूलैंड्स के बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट आए मेंडलीव, इन्होंने जब स्टार्टिंग की, द मेजर क्रेडिट फॉर द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स गोज टू मेंडलीव. मतलब जो मेजर क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करने का, तो वो किसको जाता है? मेंडलीव को. वाई? ही ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया टू ग्रुप द एलिमेंट, कि एलिमेंट्स को ग्रुप किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. मतलब उनके एटम की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए. इट मीन्स उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मासेस के बेसिस पर ही उनको अरेंज नहीं किया, उन्होंने उन एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को आगे उसके बारे में डिस्कवरी की, और डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने उनको उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया. व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन. उस टाइम सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, और उन्होंने अपने 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम नोन थे उन पर तो काम किया ही किया, और उसके बाद ये भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो फर्दर आगे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनको हम कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे गैप्स भी छोड़े, मतलब बीच में कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे एम्प्टी स्पेसेस रखे गए पीरियोडिक टेबल में कि अगर इस प्रॉपर्टी का एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास डिस्कवर होगा तो उस एलिमेंट को हम यहाँ पर प्लेस कर सकें. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस. उन्होंने क्या किया? एक रिलेशनशिप बनाई. किसके बीच में? एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पे, एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को उन्होंने जज किया, और उसी बेसिस पे उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाई. अमोंग केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अलोंग उन्होंने मेंडलीव कंसंट्रेटेड मेनली ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट. उन्होंने मेन कंसंट्रेशन किस चीज पे रखी कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के किस टाइप का कंपाउंड बनाता है. इट मीन्स जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के एलिमेंट जब कंपाउंड बनाता है इट फॉर्म द ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद वो एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा, इट इज नोन एज हाइड्राइड. उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं. इट मीन्स जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इट मीन्स उनके ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज और उनके हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को किस टाइप से हम देख सकते हैं, और उसी बेसिस पे उन्होंने अपने एलिमेंट्स को आगे अरेंज किया इन देयर पीरियोडिक टेबल. ही सिलेक्टेड, उन्होंने क्या किया? ही सिलेक्टेड
दीज टू एलिमेंट, दो एलिमेंट्स को, बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव। उन्होंने दो एलिमेंट्स को लिया, किस किस को, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज अ हाइड्रोजन। उन दोनों को सिलेक्ट किया एंड फॉर्म द कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। और क्योंकि हमारे पास ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसे एटम है जो कि मैक्सिमम हर एक एलिमेंट के साथ इजीली कंबाइन हो सकते हैं, और कंबाइन होने के बाद ये बना देगा जी ऑक्साइड और ये बना देगा हाइड्राइड। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनने के बाद वो एलिमेंट्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कंपाउंड जो है वो किस टाइप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वही चीज इसने ऑब्जर्व की। The formula of the compounds formed with these elements, that is oxides and hydrides, were regarded as the basic property of an element of its classification. अगर आपसे कोई पूछे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक प्रॉपर्टी, जिस बेसिक लॉ के ऊपर उसने काम किया है, तो उसमें हमारा मेन बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक लॉ ये रहेगा कि उसने एलिमेंट्स को फर्स्टली उसके ऑक्साइड्स और उसके हाइड्राइड्स के बेसिस पे अलग अलग किया, और आफ्टर दैट उसने अपने पीरियोडिक टेबल में उनको प्लेस किया।